हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्लॉग्स। तो स्लॉग्स की मीनिंग क्या होती है? स्लॉग्स का जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है बताओ। स्लॉग्स का मतलब ये होता है कि जो हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहले से जो जानकारी दी गई है उससे निष्कर्षों को निकालना या फिर उसमें जो छुपी हुई जानकारी है उसको निकालना। ठीक है ना? तो स्लॉग्स की मतलब क्या हुई? deriving hidden conclusion from given statements। क्लियर है? चलो, तो स्लॉग्स का मतलब हुआ कि जो हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें जो जानकारी छुपी हुई है, उनमें जो इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन छुपे हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। अच्छा, वेन डायग्राम हमने पढ़ रखा है सभी ने? ठीक है। तो स्लॉग्स में हमको दो चीजें दी होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट, कथन, दूसरा होता है कंक्लूजन। अब ये बात अगर हमने कर ली कि सर स्टेटमेंट से हिडन कंक्लूजन्स को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टेटमेंट जो दिया होगा उससे हम बनाएंगे क्या? वेन डायग्राम। ठीक है? वेन डायग्राम बनाना हमको आता है, तो वेन डायग्राम हम बनाएंगे किनसे बताओ? स्टेटमेंट से। और उसके बाद हम किस पे पहुंचेंगे? कंक्लूजन्स पे। ठीक है ना? अब स्टेटमेंट किस तरीके के हो सकते हैं बताओ? स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? पहली बात कि जो स्टेटमेंट दिया होगा इट कैन बी इलॉजिकल। ठीक है? स्टेटमेंट जो दिया होगा वो क्या होगा? इलॉजिकल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस इलॉजिकल होगा, रियल लाइफ से कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। ठीक है? ये बात क्लियर है कि जो स्टेटमेंट दिया होगा वो रियल लाइफ से कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। और ये क्या बताएगा? स्टेटमेंट हमको बताएगा क्या? अभी बात की ना? बताओ, तो स्टेटमेंट क्या बताएगा? स्टेटमेंट हमको टू और मोर एलिमेंट्स इनके बीच में रिलेशन बताएगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताएगा। जैसे सम ए इज बी, तो सम ए इज बी का मतलब हुआ कि ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन होगा। तो स्टेटमेंट हुआ सम ए इज बी। तो स्टेटमेंट ने हमको किन एलिमेंट्स के बारे में बताया? ए और बी के रिलेशन के बारे में। कौन सा रिलेशन हुआ उनमें? सम ए इज बी में रिलेशन कौन सा हुआ बताओ? अरे सम ए इज बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए और बी। और रिलेशन तो ये भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो फिर तो सम ए इज बी दिया। अच्छा, ऑल ए इज बी दिया होता तो क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? ऑल का पूरा सेम होना चाहिए क्या? ए बी में पूरा होना चाहिए, बी ए में पूरा होना चाहिए? उल्टा बोल रहे हो, ए बी में होगा ना, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले की तरफ। ठीक है? तो स्टेटमेंट ने हमको क्या बताया? अच्छा, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ठीक है? कंक्लूजन भी दो तरीके के हो सकते हैं। कंक्लूजन में कौन कौन से होते हैं? एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनिट। अब इस डेफिनेट और इंडेफिनिट का मतलब क्या है? डेफिनेट क्या होता है?
जो चीज फिक्स है, जो चीज होनी ही होनी है, डेफिनेट है, मतलब 100% होनी होनी है, उसको डेफिनेट बोलते हैं। और इनडेफिनेट मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दूसरे वर्ड्स में बोले तो इसको पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, संभावना, और इसको फिक्स बोलते हैं, निश्चित। हिंदी में बोले तो निश्चित, और नीचे वाले को निश्चित, संभावना। ये वर्ड ज्यादा सही लगे, ठीक है ना। तो अगर किसी चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन निश्चित है, हमको पता है कि होना ही होना है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डेफिनेट कंक्लूजन। अगर जिसमें संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट कंक्लूजन, या फिर संभावना है, उसने निष्कर्ष की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे हम, स्टेटमेंट की बात रह गई कि स्टेटमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, बताओ। देखो, एक होता है सम, एक होता है ऑल, एक होता है सम नॉट, और नो। तो इसमें क्या चीज का डिफरेंस पता चल रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। कि सर दो स्टेटमेंट जो है वो है पॉजिटिव, दो नेगेटिव। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? सम और ऑल, सम नॉट और नो। ठीक है, सम का मतलब हुआ कि कुछ हिस्सा उसका होगा ही होगा, हमको ये कंफर्म पता चला है, आधा पता चला है। सम का मतलब होता है कुछ, कुछ को ऐसा भी बोल सकते हैं कि आधा। वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि सम का मतलब होता है 50%। क्लियर है? सम नॉट का मतलब होता है कि 50% नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ऑल का पूरा, नो का पूरा नहीं। क्लियर है? तो सर ये दो स्टेटमेंट तो हो गए पॉजिटिव, स्टेटमेंट का टाइप हुआ पॉजिटिव टाइप के, सम और ऑल, ये दो अगर चीजें आ गई तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। अगर ये नेगेटिव में हुआ तो सम नॉट आएगा या फिर नो आएगा। ये बात क्लियर है? स्टेटमेंट के टाइप क्लियर है, कितने टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, सम में क्या क्या चीज आ सकती है, ऑल में क्या क्या चीज आ सकती है, इसके बारे में बात करें। हाँ सर। चलो, एक हुआ सर सम, दूसरा ऑल, सम नॉट और नो। इनको भाई लिख लेना या समझ लेना, ठीक है ना। अब ये देखेंगे हम इसमें कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो फ्यू आ सकता है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ। तो जो जो वर्ड से हमको ये पता चल रहा है कि कुछ चीजें हो रही हैं, उनको हम किस में रखेंगे, सम की कैटेगरी में। तो फ्यू को रख सकते हैं, ए फ्यू को रख सकते हैं, लिटिल को रख सकते हैं, ये बात ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट फुल, ऑलमोस्ट 100% या ऑलमोस्ट फुल को क्या, ऑलमोस्ट 100% का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोल दूं कि ऑलमोस्ट 100% एप्पल्स आर ग्रीन, ऑलमोस्ट 100% एप्पल्स आर ग्रीन, इस लाइन का मतलब क्या होगा? सारे के सारे होंगे या फिर कुछ रह गए होंगे? सारे कैसे? ऑलमोस्ट 100 है ना, ऑलमोस्ट 100 का मतलब है कि हाँ लगभग सारे के सारे, बट कुछ नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट फुल को भी ऑलमोस्ट फुल आ जाए, ऑलमोस्ट 100% आ जाए, तो वो चीजें इसमें आ जाएंगी। मैक्सिमम, और क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स गॉट प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अगर 20 बच्चों की क्लास थी तो 5 ने तो लिया ही लिया, बाकी के जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका हो भी सकता है, नहीं हो सकता, पर ये जो 5 स्टूडेंट थे इनका तो प्लेसमेंट हुआ ही हुआ होगा 100% बात। ये बात क्लियर है? चलो, मैनी मतलब बहुत सारे लोगों का हो गया, पूरों का नहीं हुआ। हमको ऐसे ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें 100% बात नहीं होनी चाहिए, 100 से थोड़ा सा कम तक, 99% तक की बात किसमें आएगी, सम में। 0 से ज्यादा होना चाहिए और
100 से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो भी क्वांटिटी होगी वो सम के कैटेगरी में आएगी। तो मैनी हो गया, मोस्ट हो गया, मोस्ट मोस्टली एक ही बात है, 0 से 99% वाली बात ठीक है। जनरली, भाई जनरली वर्ड का मतलब क्या होता है? आमतौर पर कुछ सेब हरे हैं, तो कुछ सेब हरे हैं, लाल भी होते हैं, ग्रीन एप्पल होते हैं, रेड एप्पल होते हैं या नहीं होते? तो जनरली एप्पल का जनरल कलर कौन सा है? आमतौर पर तुम बाजार जाओगे तो कौन से कलर के एप्पल लेके आते? ग्रीन, लाल, लाल लेके आते ना। तो जनरली हम कौन से एप्पल लाते हैं? इसका मतलब कुछ एप्पल ग्रीन, सॉरी कुछ एप्पल रेड है। क्लियर है? अच्छा, तो जनरली हो गया, मैनी हो गया, मोर हो गया। अच्छा, मिनिमम भी आ सकता है क्या? हाँ सर, मिनिमम भी आ सकता है, मतलब कुछ है मिनिमम है तो बाकी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, पर कुछ तो हो, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा ऑलमोस्ट फुल, ऑलमोस्ट ऑल हो गया, एटलीस्ट सम हो गया, ए फ्यू हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑल के केस में ईच 100% फुल, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? ऑल के। अच्छा, ओनली, मैं अगर बोलूं कि ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे बना लें कि मान के चलो ये बी है, ओनली ए इज बी का मतलब, या फिर केवल ए बी है, इस लाइन का मतलब क्या होगा? कि बी ए के बी के अलावा, सॉरी ए के अलावा बी नहीं होना चाहिए कुछ, है ना। ओनली ए इज बी। क्लियर है? यस सर। तो ए किसी और में नहीं जाएगा या बी किसी और में नहीं जाएगा? ये किसी और में, और सोच लो, बी किसी और में नहीं जाएगा सर। और सोच लो। सोच लिया अभी किसी और में नहीं जाएगा। मैं अगर ऐसे बोलूं कि ओनली स्टूडेंट्स कैन गेट प्लेसमेंट, ओनली स्टूडेंट्स की ही नौकरी लग सकती है, तो नौकरी किस किस की लग सकती है? मेरी स्टूडेंट की, है ना। हम चारों सर, हम चारों सर। तो बाहर वाला सर्कल क्या होना चाहिए? स्टूडेंट वाला। इसमें से कुछ बच्चों की नौकरी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ओनली स्टूडेंट गॉट प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले में ऑल हो जाएगा। क्लियर है? ओके चलो, 100% हो गया। अच्छा, नो का मतलब भी ऑल होता है। नो नो। नो का मतलब मैं बोलूं कि नो स्टूडेंट इज एम्प्लॉय, कोई भी स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं है। नहीं है। नो। भाई पूरे की बात हो रही है ना, हाँ, नो। तो नो वाली आ सकती है। तो ये सारे कीवर्ड्स किस में आएंगे? नो में ऑल। अच्छा, सम नोट के लिए मैं बोलूं कि हार्डली, हार्डली स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉय, मेहनती। कि मुश्किल से ही कुछ स्टूडेंट्स एम्प्लॉय हैं, इसका मतलब बाकी के स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं है। कंफर्म हो गई इस बात से, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है सेल्डम, इस वर्ड का भी मतलब क्या होगा? सम नॉट। क्लियर है? अच्छा, नो में नन, नेवर नेवर और नथिंग। नथिंग और ऑल नॉट और नो वन, ठीक है ना। नोबडी। नोबडी भी बोल सकते हैं, नो वन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ऑल नॉट मतलब सारे के सारे नहीं, या फिर कोई भी नहीं, या कभी भी नहीं हो सकते, है ना। ऑल ए कैन नेवर बी बी, ऑल की सारे के सारे ए बी कभी नहीं हो सकते। नो ए इज बी, सारे के कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया नो। क्लियर है? ये वर्ड समझ में आ गए? कभी भी अगर हमको क्वेश्चन में वर्ड्स देगा तो उनका मतलब निकाल लेंगे। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में क्या पढ़ा था हमने? कंक्लूजन कितने तरीके के? कंक्लूजन कितने तरीके के पढ़े थे अभी? दो। कौन कौन से? एक तो फिक्स वाला था, दूसरा वाला पॉसिबिलिटी वाला, डेफिनेट और इंडेफिनेट बोल रहे थे। हाँ सर। तो डेफिनेट कंक्लूजन होता है और इंडेफिनिट। इंडेफिनेट कंक्लूजन होता है। पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। इंडेफिनेट को क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। और इसमें निश्चित।
निश्चित। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव सॉरी डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इस बात का बताओ। कंक्लूजन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? सर वो तो उस हिसाब से पता लगेगा। इसमें कोई ना कोई वर्ड्स दिए होंगे। अगर जैसे मैं बोलूं, हिंदी में बात करें कि सभी स्टूडेंट्स की एम्प्लॉय होने की संभावना है, इस लाइन से क्या पता चला? पॉसिबिलिटी पूछ रहा है या डेफिनेट पूछ रहा है? संभावना वर्ड अगर नहीं दिया, ऑल स्टूडेंट कैन बी टीचर, इंडेफिनेट इंडेफिनेट ऑल स्टूडेंट मे बी टीचर, मे बी इंडेफिनेट। जिसमें वर्ड को सुन के हमको संभावना लगे तो उनको क्या बोलेंगे? हिंदी में तो बेटा ऐसे बोल सकते हैं कि सारे स्टूडेंट टीचर्स हो सकते हैं, ऐसा बोला संभावना है, सारे टीचर जॉब ले सकते हैं। तो इन वर्ड से पता चला ना, ले सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो ऐसा बोले कि अगर जो हमारा कंक्लूजन होगा क्वेश्चन में, उसमें कैन वर्ड आ जाए, मे वर्ड आ जाए या पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाए, तो क्या होगा? कंक्लूजन इनडेफिनेट होगा, पॉसिबिलिटी वाला होगा, संभावना वाला होगा। क्लियर है? ओके। इनडेफिनेट में क्या आएगा? अगर ये वर्ड आए तो पॉसिबिलिटी है, हाँ। अगर ये वर्ड ना आए तो तो अगर ये प्रेजेंट हैं, ये वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट है तो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, और अगर एब्सेंट हैं तो डेफिनेट। क्लियर है? ओके। यही वर्ड अगर यहाँ पे एब्सेंट हैं तो तो डेफिनेट। अच्छा, एक एक्सेप्शन है इसका डेफिनेट में, कैन वर्ड का, कैन नेवर। ये वर्ड अगर आ जाए एक साथ कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, या ऑल स्टूडेंट कैन नेवर बी टीचर, तो मतलब क्या होगा हिंदी में कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी टीचर नहीं हो सकता, कोई भी स्टूडेंट को नहीं टीचर बना सकता। या नहीं होगा, तो वो चीज डेफिनेट होगी। कैन नेवर अगर आ गया तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? डेफिनेट में। इसके अलावा कैन वर्ड, मे वर्ड, पॉसिबिलिटी वर्ड कभी भी आ जाए तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी वाला होगा, इंडेफिनिट होगा। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन समझ में आया? कंक्लूजन में फिक्स पूछा है या पॉसिबिलिटी पूछी है, कैसे पता लगाएंगे? इन वर्ड से। कैन में पॉसिबिलिटी अगर लिखा आ जाए तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, फिक्स पूछ रहा है तो डेफिनेट। कैसे? इस वर्ड या तो ये वर्ड हो या फिर ये वर्ड ना हो, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कैन नेवर मिला के एक ही साथ हो गया तो हो जाएगा। क्लियर है? चलो, जैसे एग्जांपल देखें, सम ए आर बी, कैसा है ये स्टेटमेंट? बताओ जल्दी। क्या सर? सम ए आर बी कैसा स्टेटमेंट है? डेफिनेट। ऑल ए कैन नेवर बी बी, बताओ। डेफिनेट, कैन नेवर आया है तो इसमें होगा। दूसरा, ऑल ए मे बी सी, पॉसिबिलिटी। ऑल ए कैन बी सी, फ्यू ए कैन बी सी, सब में कैन आ रहा है, मे आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रहा है, माइट आ रहा है, ये सब क्या होंगे? पॉसिबल, इंडेफिनिट। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ सर। कैन नॉट क्या होता है? कैन नॉट वर्ड क्या होता है? नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, इसमें डालो। हाँ, एक वर्ड है कैन नॉट, ये क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है या वो होगा इंडेफिनिट होगा। और कैन नेवर, कैन नेवर ये डेफिनेट होगा, डेफिनेट बोल रहा हूँ। डेफिनेट होगा, और ये इंडेफिनिट होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है या फिर फिक्स में पूछ रहा है। आगे बढ़े। चलो एग्जांपल देखें आप। पीडीएफ फोटो पहले और ए आर बी, इस लाइन का क्या क्या मतलब होता है बताओ?
पहले तो बताओ स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव। हाँ। कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, इनके कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम ए आर बी होंगे, क्लियर है। हाँ सर, ऑल ए और बी तो पहले से ही है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टे में सम बी आर ए होगा, क्लियर। ऑल बी, ऑल बी हो सकते अब हैं। बीच में बताना क्या लगाऊं मैं, सर कुछ भी लगा दो, नॉट लगा दो सर। ऑल बी ए, और बी और ए का रिलेशन क्या होगा, नॉट का होगा। सम का तो ऑलरेडी लिख लिया, नॉट कर दो ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऑल बी इज ए, या नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकते सर, इज ए नहीं लिख सकते। क्या सारे के सारे, अच्छा वेन डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना इसका, हाँ ये ए है ये बी है, क्लियर। तो पहली लाइन सम ए आर बी है, सम बी आर ए है, ऑल बी, क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ऑल बी कैन बी इंडेफिनिट पूछ रहे हो तो ए, ये बात हो सकती है नहीं हो हाँ, हो सकती, सकती है। कैन भी मतलब हाँ। इंडेफिनिट पूछ रहा है, तो बात सही है ना, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्यू बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्लियर है बात, ये बात क्लियर है क्या। हाँ सर। इस कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जो ए हो सकते ना हो, हैं। पर ये फिक्स तो नहीं है, नहीं भी हो सकते। क्या पता दोनों सर्कल कोइंसाइड कर रहे हो, यही ए हो और यही बी हो तो बराबर हो जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग, मतलब अगर फिक्स ना पूछता तो रॉन्ग करते ना, पॉसिबिलिटी राइट की। हाँ नहीं सर सही है। क्लियर है ना। चलो और कौन सा होता है स्टेटमेंट अपना, तोड़ने भी तो देखना है। सम का, सम ए इज बी, क्या क्या होंगे इसके डेफिनेट कंक्लूजन, सम ए इज बी के डेफिनेट कंक्लूजन। सर ए बी हो सकता है क्या? ए तो बी है तो बी ए हो सकता है, हाँ सम बी इज ए, क्लियर। हाँ, सर। पॉसिबल वाले ऑल ए इज बी हो सकता है, हाँ सर, ऑल ए कैन बी ए बी बी, हाँ बी और सम सर ए भी हो सकता है। इज नॉट नॉट बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्लियर है। ओके सेम बात बी से ए की तरफ बोल सकते हैं, हाँ सर। ऑल बी कैन बी ए और सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्लियर है ना बात। हाँ सर। ये गलत तो नहीं है, नहीं सर। फिक्स वाला डायग्राम यही होगा, ये वाला हिस्सा ए का बी में होगा ही होगा हर बार, क्लियर। हमने देखो सम का मतलब क्या बताया था हमने, आधा 50%। तो अगर माने कि कोई चीज के दो हिस्से हैं, ठीक है, हमको जितना इंफॉर्मेशन पता है हम उतने आंसर दे सकते हैं, क्लियर बात है ना। तो हमको कितना पता था, सम में दो में से कितना पता है, सम वाला दो में से हमको कितना पता है, दो। सम का मतलब क्या हुआ, एक, दो एक, तो एक, पूरा एक, हुआ एक, ना, सर, एक। सम का मतलब क्या हुआ, एक एक। पता है। तो सर हमको आधी इंफॉर्मेशन पता है, हाँ। ठीक है ना, हम कभी भी पूरा आंसर नहीं दे हाँ, पाएंगे, सर। हम आधा आंसर दे सकते हैं, क्लियर है ना। तो हाँ। कितना दे रहे हैं हम, एक। इस डेटा के बारे में आंसर दे सकते हैं हम, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। इन चीजों के बारे में पूछा तो सीधा सीधा पॉसिबिलिटी, इस बारे हिस्से के बारे में बात की तो, कैसे सर? अगर हमने इन हिस्सों के बारे में बात की जो कलर नहीं हो रखे, हाँ। तो हम क्या बताएंगे, हमेशा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। और अगर हमने इस बीच वाले डैश वाले हिस्से के बारे में बात की तो हमेशा आंसर कर सकते हैं। सेम बात ऑल में करें, हमको पूरी बात पता है, हाँ। ए के लिए तो पूरी बात पता है ना, हाँ सर। इस ए का पूरा पता है हमको, तो ए के बारे में जब जब पूछेगा तब हम हमेशा आंसर कर सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। ए की तरफ से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बी की तरफ से भले ही हो जाए, ठीक है ना, बी की तरफ से ही हो रही है ना, हाँ सर। पर ए की तरफ से तो नहीं हुई पॉसिबिलिटी कभी भी,
तो ए वाले केस में, ऑल वाले केस में ए की तरफ से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? सर से दर्द हो रहा है बहुत। ठीक है, सातवां हो गया। और क्या बचा? सम नॉट। तो सम ए इज नॉट बी, ऐसे लिखते हैं। हाँ तो सम ए इज नॉट बी का मतलब क्या हुआ उल्टा कर दो सर इसका, बी नॉट कि सर अगर ये ए है और ये बी है तो ये वाला हिस्सा जो है ये कभी भी बी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हमको क्या पता? आधा पता है अभी भी। तो हम कितने के बारे में आंसर कर सकते हैं? इसके बारे में। मैं अगर बोलूं कि ऑल ए कैन बी बोले या फिर ऑल एज भी बोले, ऑल ए कैन इस वाले में कैन बी बोलेंगे। ऑल ए कैन बी बी पॉसिबिलिटी है भाई। हाँ ठीक है ना? फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि सर हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं है। सम ए कैन बी बी, क्योंकि सर हमको ये वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, बी हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो सम ए कैन बी बी पॉसिबिलिटी, हमको पता ही नहीं है ना इसके बारे में आंसर, तो हम कैसे करें? पॉसिबिलिटी आएगी। बी की तरफ से बात करें तो सम बी इज ए, ये भी पॉसिबिलिटी। सेम बात ऑल में आ जाएगी, ऑल बी कैन बी ए। अच्छा, सम बी इज नॉट ए, ये और बचा ना, है ना? अच्छा, नो वाली भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो नो ए इज बी पॉसिबिलिटी होगी या वो होगा? बी इज नो ए भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। भाई इसको मैं ऐसे बना सकता था ना, हाँ, सर। इतना हिस्सा नहीं है, बाकी का भी नहीं है ना? तो सेम बात बी से एक तरफ, नो बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, है ना? क्लियर है? यस तो अगला स्टेटमेंट कौन सा बचा? नो नो ए इज बी बी। तो इसका मतलब क्या? कोई भी ए बी नहीं होगा। सम वाली तो बात ही खत्म। ऐसा तो बोल सकते हैं कि सर अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो सम ए इज नॉट बी। सही है बात? सर ये भी तो डेफिनेट में सही है ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो पूरा का पूरा ही नहीं है, तो अगर आधा की भी बात करेंगे तो नॉट आएगा। सम बी इज नॉट ए हो जाएगा फिर। हाँ सर पूरी बात पता है ना हमको? ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या कोई भी? ऑल के केस में पॉसिबिलिटी नहीं आएगी ए से बी की तरफ। तो नो के केस में भी जब हमको पूरे 100% के बारे में पता है तो हम क्यों पॉसिबिलिटी लगाएंगे? क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। बी से ए की तरफ कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ तो हमको क्लियर पता है कि दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है। अब तक हमने क्या सीख लिया बताओ भाई? क्वेश्चन करें हम सीधा? हाँ सर पीडीएफ हो तो सर। चलो, पहले स्टेटमेंट सम ए आर बी, फिर है सम बी आर सी, फिर है सम सी आर डी। क्लियर है? और कंक्लूजन लिख रहा हूं कि सम ए आर सी सम बी आर नॉट डी, फिर है नो ए आर डी, सम डी आर ए ऑल सी आर ए, सम किसका है सर ये? आर ए नो डी आर ए सी ए, नो सी ए। चलो देखो 5 कंक्लूजन है, ठीक है ना? सर और ये स्टेटमेंट है 3। तो पहला तरीका देखो, अब 2 तरीके से हो सकते हैं स्लॉग्स। अभी तक तो हमने सीखा है चीजें होती क्या हैं, अब हम ये समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना? पेपर में कंक्लूजन के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, या तो कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। एक कंडीशन तब बनती है आइदर और या नाइदर। नाइदर नॉर मतलब दोनों गलत। आइदर और की कंडीशन क्या होती है कि कोई 2 कंक्लूजन ऐसे हों जो एक टाइम पे दोनों गलत नहीं हो सकते या दोनों एक टाइम पे सही नहीं हो सकते, तो उनको क्या बोलेंगे हम हमेशा? आइदर और।
अगर हम बोले कि क्या सारे नंबर इवन हैं, गलत है। क्या सारे नंबर ओड हैं, गलत है। गलत। गलत है सर। बात सही, दोनों गलत है। अच्छा, मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे देता हूँ x, ठीक है, और मैं कंक्लूजन में दो बातें पूछता हूँ कि क्या ये इवन है, हमें पता है, नहीं पता। क्या ये ऑड है, एक नंबर दिया x, क्या वो इवन है, नहीं, हमें पता है इसके बारे में, नहीं पता। तो कुछ भी हो सकता है, तो इवन तो नहीं है। 100% इवन है या नहीं है, ये बताओ। नहीं है। ऑड है 100%, नहीं है। पर सर अगर कोई नंबर है तो या तो इवन होगा या ऑड होगा, ये बात तो मानी ना। हाँ सर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर दोनों की दोनों गलत है। हमको क्या बोलना पड़ेगा, सर या तो इवन या फिर ऑड, आइदर इवन और ऑड, ठीक है। तो ये आइदर और की कंडीशन कब बनती है, जब दो कंक्लूजन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों बातें एक टाइम पे सही गलत नहीं हो सकती। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन करें सर। चलो। सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, किसका? सम ए आर बी, सम Possible ए है सर ये तो। आर बी, कुछ ए बी हैं, हाँ, कुछ बी भी है, कुछ बाकी के बारे में अभी नहीं पता, ठीक है। जो डैश हो रहा है उसके बारे में हमको जानकारी है। सम बी आर सी, कुछ तो बी और सी में रिलेशन है, ए और सी का पता है क्या अभी तक, ये हो भी सकते हैं सी में, ये नहीं हो सकते। सी एम सी आर डी डी, तो पहला तरीका तो है ये वेन डायग्राम बनाए अपन, उससे सॉल्व करें। अब कंक्लूजन पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। सम ए आर सी पॉसिबल, वो डेफिनेट में पूछा, इंडेफिनेट में ये बताओ पहले तो, डेफिनेट। है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में पूछा, हाँ। और अरे टेलो हम देखें फिर ले लो अब तो बात- ये स्टेटमेंट है, इसमें कैन नहीं है, नेवर नहीं है, सॉरी कैन नहीं है, मे नहीं है, पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है, तो फिर डेफिनेट में पूछा। डेफिनेट। तो सम ए आर सी का डेफिनेट है, हाँ, रिलेशन डेफिनेट में दे रखा है नहीं दे रखा, तो सही करें गलत करें, सही। क्यों? गलत गलत भाई सम ए आर बी हैं, सी नहीं नहीं है, है। नहीं है सर। पॉसिबिलिटी में होता तो सही होता, तो ये वाला गलत। हाँ। दूसरा सम गलत है बी ये भी। आर नॉट डी, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट आया, जब तक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक हम आंसर नेगेटिव वाला सही नहीं करेंगे, ठीक है ना। वहां पॉजिटिव 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 है तीनों स्टेटमेंट, यहाँ कौन सा हुआ नेगेटिव, नेगेटिव। तो गलत। बी और डी के बारे में भी रिलेशन दे रखा है क्या, नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नो ए आर डी, अगेन नेगेटिव की बात आ गई, हाँ। तो पॉजिटिव बात चल रही है तो नेगेटिव गलत। सम डी आर ए, डी और ए भी गलत है। डी और ए का रिलेशन दिया है, हाँ। कहाँ दिया है, सम ए का दिया, दिया दिया, है, सर, सी दिया। से सी का डी से नहीं दिया तो गलत। गलत। नो सी आर ए गलत। नेगेटिव, तो वैसे ही गलत। गलत है। अब इसकी जरूरत पड़ी, हाँ। नहीं। इन चीजों के लिए पड़ी, एक तो इस वाले हाँ। स्टेटमेंट के लिए, और एक ये सब स्टेटमेंट। ऊपर दे तो रखे हैं, क्यों पड़ेगी? हम ट्राई ये करेंगे कि हमको वेन डायग्राम ना बनाना पड़े, ऊपर बिल्कुल ठीक हाँ, है। सर। कैसे देखेंगे, सम ए आर सी दिया, पहले हाँ। वाले को पकड़ो, हाँ सर, इसको ए से कहाँ गए, बी। बी पे, कहाँ जाना था, एक सी सी पे। ए और बी का रिलेशन कौन से में दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है, और सम मतलब आधा दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा। जब तक पूरा नहीं दे रखा हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर पूरी बात पता होगी तो ही तो जा सकते हैं। हाँ। मम्मी ने बोला बेटा 10 रुपए ले जा बाजार से सब्जी ले आ, ठीक, तो तुम बाजार जाओगे तो वापस आओगे, क्या लेके आओगे, सब्जी। कौन सी, 10 की कौन सी सब्जी आती है फिर खाते अरे हैं। 100 रुपए दे दिए, टमाटर मिर्ची 10 नहीं दिए, 100 दे दिए। टमाटर आया 10 का। हाँ। मैंने, तुम्हारी मम्मी ने, पापा ने, किसी ने भी तुमको 100 रुपए दिए, बेटा किराने की दुकान पे से सामान लेके आते, हाँ। ठीक है, तुम क्या लेके आओ, सामान। कौन सा, 100 रुपए किलो गोल्ड ब्लैक सिगरेट। नहीं सर। फालतू बात नहीं, वही क्लास में देखो, सर जो मंगाया वो लेके आएंगे ना, पता नहीं तो है ना। तुम्हें पता नहीं है ना, पता नहीं है ना कौन सा तो फिर है। तुम वापस घर पे आओगे कि मम्मी ये तो बताओ, सर, तुम सर पे क्यों? फोन पे क्या पूछोगे कि भाई ये तो बताओ कि क्या सामान लाना है। हाँ। तो जब तक तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सम में थी, कुछ थी, पूरी हाँ, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं नहीं थी थी, सर। क्या तुम दुकान से सामान ले आए, नहीं। नहीं लाए, तो जब गए नहीं यहाँ पे ही, इससे आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो ए का बी तक ही रह गया बात, बी का सी से रिलेशन नहीं आएगा, तो रॉन्ग।
क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव 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 है तो नेगेटिव रॉन्ग, ठीक है ना? अगेन नेगेटिव है रॉन्ग, क्लियर? यस सर। सम डी आर ए, वही बात करेंगे, डी को पकड़ेंगे पहले। हाँ। डी का रिलेशन किससे? सी से। डी से। कौन सा? सम। सम का। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते। ए का बी से है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। क्लियर है? इसकी जरूरत पड़ी? नहीं सर। नहीं पड़ी। चलो अगला क्वेश्चन। क्या अच्छा एक बात और बता देते हैं, अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में हमको मिले क्या? नो रिलेशन। ये दिख नहीं दिया। अब तो दिख रहा है। हाँ सर। पेंसिल साइड पर। इसका मतलब क्या होगा? पेंसिल साइड से। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी मान लो, ठीक है, इनमें आया नो रिलेशन, अभी तक हमको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी कि ए और सी का नहीं पता था, बी और डी का नहीं पता था, है ना, ए और डी का नहीं पता था। तो इस वाले टाइप में हम इन दोनों के कंक्लूजन आ जाएंगे। ए की कंक्लूजन में ए और बी लिखा आ जाए तो डेफिनेट कंक्लूजन्स को हमेशा रॉन्ग करेंगे। नो रिलेशन दिया है किसमें? किसमें? ए और बी में। तो डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग, ठीक है, और पॉसिबल कंक्लूजन हमेशा राइट। ये बात क्लियर है? ध्यान रखना, जब तक स्टेटमेंट में ए और बी का कोई लाइन नहीं दी होगी तब तक हम डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग करेंगे, पॉसिबल कंक्लूजन करेक्ट करेंगे। क्लियर है? हाँ, ये सर। बात मत भूलना, ये डाल लो, नोट नंबर 1 डाल लो, डाल लिया सर, आपने कॉपी जाएगी। इंपॉर्टेंट। भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है ना? इस चीज को लिख लो कि जब तक कोई संबंध नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वेन डायग्राम बनाने के बाद, जब तक दो ऑब्जेक्ट में वेन डायग्राम या स्टेटमेंट से कोई दो ऑब्जेक्ट्स में नो रिलेशन है, तब तक डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा गलत माना जाएगा और पॉसिबल आउटकम हमेशा नो रिलेशन है दो ऑब्जेक्ट में तो डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होगा। हाँ भाई, तुम दोनों की क्या बात चल रही है? हमें तो आगे समझ आ लिख लिया? नहीं, वैसे ही समझ आ गया। पूछ लो। अगला क्वेश्चन दो। वीडियो और क्या? चलो क्या सर? तब तक ये करो पहले। हाँ, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होगा, पॉसिबल कंक्लूजन करेक्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. चलो, सम ए आर बी, कौन सा रिलेशन है? सम का। ऑल सी आर बी, ये तो है स्टेटमेंट। कंक्लूजन बात नहीं भाई, सम बी आर ए, कर लेना सारे। ओके सर। सम सी आर को बना देना, वो क्या ए। बनाते हो? ए आर नॉट सी, ए आर नॉट बी और बी आर नॉट सी। चलो हाँ सर, चलो कर सकते हो। घर नहीं जाना अभी, इतनी जल्दी मत करा करो। हाँ भाई, सम ए आर बी दिया, हाँ। ऑल बी सी आर बी दिया। वेन डायग्राम से करें बिना वेन डायग्राम के करें? पहले वेन डायग्राम से, बिना डायग्राम। एक बार वेन डायग्राम से देखो। सर ऐसे भी तो कर लो, फिर कर लेना उससे। सम ए आर बी, ऑल सी आर बी। क्लियर है? हाँ चलो, सम बी आर ए, हाँ क्लियर, सही है। फिर सम सी आर ए, नहीं गलत है। गलत है। सी और ए का रिलेशन नहीं है। सम ए आर नॉट सी, सही है ये। कैसे? क्योंकि सर गलत है सर। गलत है। अभी तो सीखा है, जब हाँ। तक ए और सी में जब तक नो रिलेशन दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाया, ए और सी में कोई रिलेशन आया? नहीं सर। ए और सी में क्वेश्चन में दिया? नहीं नहीं दिया। सर तो वो जब सी दिया का ही नहीं बोला है, बी का बोला सी भी था, तो फिर हाँ? उसके नीचे है वो। पहली बात तो ये बताओ, सारे कंक्लूजन डेफिनेट में पूछ रहा है ना, ठीक है? तो ए का बी से रिलेशन दे रखा है, हाँ सर। तो हम बी और ए का रिलेशन आंसर कर सकते हैं। सी का ए से रिलेशन दिया था? नहीं। नहीं दिया था, तो ठीक है, डेफिनेट सर। कंक्लूजन रॉन्ग। तो सारे डेफिनेट है रॉन्ग सही। रॉन्ग। अच्छा, दूसरा तरीका देखते हैं अभी सी का। रॉन्ग सही है मैंने की।
ये हटा दूं हाँ सर। वेन डायग्राम। हाँ सर। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं कि बिना वेन डायग्राम बनाए आंसर करें कैसे कि सर सम बी आर ए, जब सम ए आर बी है तो इधर से हम ये तो पता है कि बाजार में दुकान से सामान लाना था, हाँ है ना, मम्मी को क्या लाना था ये नहीं पता। किराने वाले ने पूछा कि बेटा, मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ सामान ले आ दुकान से 100 रुपए लेकर। नहीं नाम भी कर दिया पर भूल गया बच्चा। नहीं भूलने की बात में करें कि सम ए आर हाँ बी, बी। तो दुकानदार के पास गया, हाँ दुकानदार बोला हाँ बेटा क्या लेना है, कि लेना तो है कुछ पर ये नहीं पता क्या लेना है, ठीक है ना, 100 रुपए का लेना है पर ये नहीं पता क्या लेना है। तो बी वाले को क्या पता चला दुकानदार को कि इसको कुछ कि इस बच्चे को कुछ सामान तो लेना था 100 रुपए का, ये नहीं पता क्या लेना क्या था, लेना। तो उसको भी आधी इंफॉर्मेशन आ आ गई। गई। तो आधी इंफॉर्मेशन आ गई तो सही सम है। सही है। सम सी आर ए का बी से दिया आधी बात थी, हाँ। अब बी कहीं जाके बताएगा हाँ सी को, कैसे बताएगा कि उसने क्या लिया, नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। तो जब यहाँ से ये आगे बढ़े ही नहीं हाँ तो ए और सी का रिलेशन नहीं, तो ए और सी का रिलेशन नहीं कर रहा हूँ। सारे कंक्लूजन किसमें, स्टेटमेंट किसमें दे रखे हैं, पॉजिटिव में, Positive। तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं। रॉन्ग, नेगेटिव रॉन्ग, नेगेटिव रॉन्ग। क्लियर है, हाँ, सर। ये बात समझ में आई। बिना वेन डायग्राम के कैसे कर सकते हैं। आगे बिल्कुल correct। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ पॉसिबिलिटी में, चल ये तो सही हो गया, मैं पांचों स्टेटमेंट के लिए पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ। अब बात बताओ, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, कैसे? ये स्टेटमेंट जो लिखे हुए थे हाँ। मैं इन सब में पॉसिबिलिटी वर्ड लगा रहा हूँ लास्ट में, लगा तो सर मैं बता दूंगा। ठीक है, सब में पॉसिबिलिटी वर्ड है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ भी ए हो सकते हैं, इसकी संभावना है या नहीं है, कैसे नहीं है सर। नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से है, हाँ, सर। जो चीज पहले से बी का ए वाला पार्ट कॉमन है तो संभावना बाद में बात कहाँ गई। बाकी मम्मी जो चीज फिक्स है ये तो पता ही था ना कि दुकान से कुछ सामान लाना है, हाँ सर। तो इसकी संभावना थोड़ी है कि उसको लाना था या नहीं लाना था वाली बात आई क्या, नहीं आई, तो ये वाली बात नहीं। रॉन्ग। सम सी आर ए, Wrong। सी और ए का रिलेशन नहीं दिया, जब दो एलिमेंट में रिलेशन ना हो तो डेफिनेट कंक्लूजन तो होगा रॉन्ग और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट, सही है तो सर। ठीक है। Right। सम ए आर नॉट सी, अगेन ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी है, हाँ, करेक्ट ये सर करेंगे, सही है सर। ए आर सही है। नॉट बी, हमको नहीं पता, सही है। पॉसिबिलिटी हाँ। करेक्ट। सही है। सम बी आर नॉट Not सी, C, ऐसा सी है। ऑल सी आर बी था, राइट। तो ये बी का जो बाकी का हिस्सा है ये तो पता ही नहीं है ना हमको अभी तक, हाँ सर। है ना। सी गया दुकान पे, हाँ ठीक, सामान लेने 100 रुपए लेके, उसने नाम बताया, उसने सामान दे दिया, अब वो घर पहुंचा या नहीं पहुंचा ये बताया क्या, या फिर उसने बी की दुकान का पूरा सामान खरीद लिया। हाँ कोई पता नहीं है पर भाई बी की दुकान पे बहुत सारे बी प्रोडक्ट कर थे, गया वो 100 रुपए में सारे ले जा सकता है क्या, नहीं। नहीं। वो तो 4 ही प्रोडक्ट ले गया, हाँ तो बाकी के तो बच गए ना अभी। हाँ मान लो 10 थे, उसमें से 4 ले गया, अब कितने बचेंगे 6, हाँ। तो सारे के सारे बी थोड़ी बन गए कि उसने अपनी पूरी दुकान ही दे दी, उसको 100 रुपए में नहीं दी ना, नहीं। तो सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट। क्लियर है, हाँ सर। ये बात समझ में आई, हाँ, इन दोनों कंक्लूजन्स में डिफरेंस समझ में आया, हाँ सर। ठीक है, तो अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है, ओके, चलिए।